हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी यूपी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूपी से कर रहा है और अभी अभी अपने बीटेक के सेकंड सेमेस्टर में गया है बेटा, तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले क्या था बेटा, मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस अलग था। इस बार क्या किया AKTU ने, मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करा है। एक चैप्टर को रिमूव करके उसके जगह पर क्या लेकर आया बेटा, वो लैपलास लेकर आया है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? मैथमेटिक्स 2 मतलब M2 के बारे में बात कर रहे हैं AKTU यूपी के बच्चों के लिए। देखो यार, जब भी कुछ नया स्टार्ट होता है, नया सेशन स्टार्ट होता है या नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, हमारे मन में एक ख्याल ये आता है कि सर क्या ये इजी है या टफ है। तो एक बात आप समझना बेटा कि मैथमेटिक्स 2 को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, यहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से कंसेप्ट को एक्वायर करोगे, आप आराम से समझो कि ये बहुत ज्यादा इजी है। अगले बार के ऐसे बैच के बच्चे थे जिन्होंने 90 प्लस भी स्कोर करा है और कुछ ऐसे बच्चे भी थे बैच में जो फेल भी हुए। तो यार एक बात समझो, ये फेल और पास होना ये डिपेंड करता है आप पर कि आप मैथमेटिक्स 2 को कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कितना कंसेप्ट को समझ रहे हैं। क्योंकि यहां पर बेटा जो पूरा सिलेबस है वो कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप यहां पर क्वेश्चन को वैल्यू दे ही नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो। आप सीधा कंसेप्ट समझो और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, किसी भी बुक का क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि आप कोर्स पहले खरीदें, अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लास्ट मोमेंट में कोर्स खरीदते हो, तो वहां पर बच्चे आप फंस जाओगे। तो ये वाला काम आपको नहीं करना। चलिए मैं सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद मैं कुछ बैक वाले बच्चों के लिए भी बात करूंगा और जो फ्रेशर उनके लिए भी बात करूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका यूनिट नंबर 1 से, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है। अब यार ये सबसे बड़ा यूनिट है, ये क्या है आपका सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, और इस यूनिट से मानकर चलिए क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये तो कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये AKTU का क्या फेवरेट है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरा चैप्टर है ना बेटा, ये किस पे बेस्ड है? ये आपके कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप चीजों को सीखोगे इसमें कि CF कैसे निकलता है, PI कैसे निकलता है, PI के कितने केसेस होते हैं, सारी चीजें आप समझोगे। कांस्टेंट कोफिशिएंट रहेगा तो क्या करना है, वेरिएबल कोफिशिएंट रहेगा तो क्या करना है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इस वाले यूनिट में आप टाइम देते हो, तो आप मान कर चलो कि आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा ना, आप उसे सॉल्व कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले यूनिट को कंप्लीट करने में मुझे टोटल 47 लेक्चर्स लगे हैं। तो भाई साहब ये समझ लीजिए थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन अगर आप इससे अच्छे से पढ़ते हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस वाले यूनिट को खास करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जो कि है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब देखो बेटा, लैपलास ट्रांसफॉर्म के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सिंपल लैपलास ट्रांसफॉर्म और दूसरा होता है लैपलास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है ना बेटा, ये थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की जरूरत है यहां पर। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म को ही मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ अभी एक टॉपिक मैंने लैपलास में कवर नहीं करा है, वो ये है साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन का। बाकी पूरा आपका जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो यूनिट स्टेप फंक्शन हो, चाहे जो भी हो, वो सारे मैंने अपडेट कर दिए। तो इसको कंप्लीट करने में आप मानकर चलो आपको 22 से 24 लेक्चर्स लगेगा। आप इसे आराम से कर लोगे और इजी, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मन से पढ़ो और सीखने के लिए पढ़ो। ये जो दोनों यूनिट्स है ना, ये दोनों यूनिट्स गेट में आपके आएंगे, तो अच्छे मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यूनिट्स में। देखो बेटा, यूनिट 3 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। यहां पर भी दो चैप्टर्स हैं, एक आपका ये फोरियर सीरीज एक अलग चैप्टर है। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है ये अलग है, जिसमें अलग अलग टेस्ट आपको पढ़ना है। तो मेक श्योर जब भी आप यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे बेटा, तो आप क्या करना, सबसे पहले फोरियर सीरीज पढ़ना, क्योंकि फोरियर सीरीज इजी है,
ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, और एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आता है। तो अगर सोचो फोरियर सीरीज आप पढ़ लेते हो, एक क्वेश्चन कंफर्म आ गया 7 नंबर का, तो ये हमें कॉन्फिडेंट देता है। ठीक है, तो जब भी आप यूनिट नंबर 3 पढ़ोगे तो आप सबसे पहले पढ़ना फोरियर सीरीज, उसके बाद इस वाले पार्ट को आप कवर करना। तो ये मानकर चलो इस पूरे यूनिट 3 को कवर करने में आपको 30 लेक्चर लग जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4। देखो बेटा, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। एक आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट है और दूसरा आपका इंटीग्रेशन पे पार्ट है। मतलब मानकर चलो कि जो यूनिट नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ये पूरा डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, और जो आपका यूनिट नंबर 5 है ये पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है बेटा। और मैं आपको दोनों चैप्टर के बारे में एक बात बताऊं तो दोनों चैप्टर आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड है। मतलब मैथमेटिक्स 2 में कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है, जो कंसेप्ट ओरिएंटेड ना हो। पूरा जो भी मैथमेटिक्स 2 है ना बेटा, वो पूरा कंसेप्ट पे आधारित। आप बिलीव नहीं करोगे, अगले बार का मैथमेटिक्स 2 का पेपर बहुत टफ था, लेकिन बच्चे कर क्या आए थे, क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर था, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। तो अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे ना बेटा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ने का सीक्वेंस आपका क्या होगा ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर दूं। देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ना सबसे पहले यूनिट नंबर 4, ये आप सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको कंप्लीट करने में 27-28 वीडियोस लग रहे हैं मेरे को, और इसको कंप्लीट करने में भी उतने ही लगेंगे, 25 मानकर चलो। ठीक है, तो आप क्या करना बेटा, सबसे पहले यूनिट 4 पढ़ना, फिर आप क्या पढ़ना, यूनिट 5 पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, एक दूसरे से ये क्या है बेटा, मिलता जुलता है। तो आप इस पार्ट वाले पार्ट को क्या करना, पहले कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 4, फिर आप पढ़ना यूनिट नंबर 5। ठीक है, चलिए उसको पढ़ने के बाद आप फिर तीसरे नंबर पर, है ना, किसको पढ़ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये समझ में आएगा आपको, इसमें परेशान मत होना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने पूरे बेसिक से पढ़ाया है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आप पढ़िएगा यूनिट नंबर 2। ठीक, चलो, और 5वें नंबर पर फिर आप इस वाले चैप्टर को पढ़िएगा। तो ये आपका पढ़ने का क्या रहेगा बेटा, सीक्वेंस रहेगा। और मानकर चलो पूरे कोर्स में, अगर मैं कोर्स की बात करूं, जो मेरा कोर्स है इसके बारे में बात करूं, तो टोटल 160 लेक्चर्स हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप आराम से मैथमेटिक्स 2 को क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे कोर्स लेने से आप पास नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा ये सोच रहा है कि मैं कोर्स लेने से पास हो जाऊंगा, नहीं बेटा, आप कोर्स लीजिए, आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और फाड़ कर आइए। इधर उधर की कोई बात नहीं है, सर आपका कोर्स लिया था हम नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, फाड़ कर आइए, क्योंकि यूपी के बच्चे हैं ना भैया, मेहनत करते हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि लैप्लास में एक टॉपिक नहीं है, वो मैं करवा दूंगा। वरना मेरे पास कॉल आने लगा, सर आपने लैप्लास डाला, उसमें एक टॉपिक नहीं, क्योंकि भैया मुझे पता है यूपी के बच्चे मेहनत करते हैं, तो अच्छे से मेहनत करके जाना है आपको। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो कोर्स के बारे में बात करने से पहले आप यहां पर समझो कि आप हो कहां पर, आप हो सिलेबस के वीडियो में। चलो आप पहले समझ लो आपको करना क्या है। अभी आप ये सिलेबस का वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सिलेबस के वीडियो के बाद आप क्या करना, 4 लेक्चर मेरे डिफरेंशिएशन के देखना। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो मुझसे मैथमेटिक्स 1 नहीं पढ़ा। जो मैथमेटिक्स 1 पढ़ा वो डिफरेंशिएशन का वीडियो स्किप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप एक लेक्चर इंटीग्रेशन का पढ़ना। इससे क्या हो जाएगा बेटा कि आपका थोड़ा सा ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा, या तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या रिवीजन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेक्चर आपको 4 या तो 5 दे दूंगा यूनिट 4 के एज अ डेमो, जो मैंने ऑलरेडी शूट किया था इससे पहले वाले मैथमेटिक्स 2 के लिए। वो ही यूनिट, मतलब वही वीडियो मैं यहां पर डालूंगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं, कॉमन जो है तो वो कॉमन ही है ना। तो उसके लिए फिर दोबारा शूट करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तो आप इतने लेक्चर्स को आप पहले देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं प्लेलिस्ट का, ठीक है। आप पहले इतने वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आता है तब जाके आप मेरा ऐप डाउनलोड करना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप में AKTU का सेक्शन दिखेगा, आप उस सेक्शन में जाकर 799 में मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं बेटा, जो कि आपका वैलिड रहेगा 6 मंथ्स के लिए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि इधर उधर परेशान होने से कोई मतलब नहीं। कम से कम 150 प्लस वीडियोस हैं उसमें, आप आराम से देखिए, पूरे बेसिक्स हैं,
ऐसा नहीं कि कोई हार्ड टॉपिक है तो हार्ड इसी के मान के चलो। लैपलास में एक जगह पर यूज था पार्शियल का, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले पार्शियल पढ़ा दिया, उसके बाद उस टॉपिक में आया। तो ठीक है बेटा, तो उसके लिए आप मत परेशान हो, चीजें आपको समझ में आएंगी। कम से कम आपको 4.5 यूनिट पढ़ के जाना है अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में अच्छा करके आओ बेटा। लेकिन एक बात समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन के पीछे मत भागना कि हम क्वांटम पढ़ के जाएंगे हम ये। आप अच्छे प्रॉपर बुक से पढ़िए, अच्छे से कंसेप्ट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका आराम से मैथमेटिक्स 2 निकलेगा। इधर उधर भागोगे ना बेटा तो परेशान होगे, इसलिए इधर उधर नहीं भागना, एकदम माइंडसेट क्लियर रखो कि नहीं। जैसे कि मैंने जब AKTU का कोर्स जो भी शूट करा तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था कि मुझे बच्चों को कंसेप्ट देना है और अच्छे से कंसेप्ट देना, ताकि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे, ठीक है। चलिए, तो 2 टाइप के ऑडियंस होंगे हमारे पास। एक कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बैक लगा हुआ होगा, उनका हो सकता है वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बेटा आप कोर्स को परचेस करो। जब आप कोर्स परचेस करोगे ना, आपको 2 फोल्डर वहां पर दिखेगा। एक फोल्डर दिखेगा ओल्ड सिलेबस का और एक फोल्डर दिखेगा न्यू सिलेबस का। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो न्यू वाले फोल्डर को पढ़ेंगे, और जिनका पेपर बैक लगा हुआ है, ठीक है, मैथमेटिक्स 2 का, वो ओल्ड वाला सिलेबस को पढ़ेंगे। तो उनके बैक की प्रिपरेशन जो है वो हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, पहले इन वीडियोस को देखिए। आपको अच्छा लगता है बेटा तभी आप कोर्स के लिए जाना, और अच्छा लगता है तो दूसरे दोस्तों को भी बताना, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। डेमो लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छा लगता है तब आप पूरे कोर्स के लिए जा सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।